उन्होंने वो जुडिशन का जो हमारे लॉयर ने चैलेंज किया था वो उन्होंने डिसमिस कर दिया जज साहब ने। पिछले दिनों में जो पिछली दफ़ा हम हियरिंग पे आए थे, क्या बुध था, पिछली बुध को 6 दिन पहले, उस वक्त जज साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया कि शौकत खानम और नम्बल के अकाउंट्स बंद किए जाएं। अगर जज साहब ने नहीं ऑर्डर किया तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, ये किसी वक्त जज का नाम लेकर ये बंद हुए अकाउंट्स, क्योंकि स्टेट बैंक तो एक ऑटोनमस बॉडी है। अब स्टेट बैंक को एक जज तो मेरे ख्याल में एक ऑर्डर भेज सकता है। इसका मतलब है अगर हुकूमत फलाही इदारों के अकाउंट्स बंद करना चाहे तो बंद कर सकती है। शौकत खानम और नम्बल के अकाउंट्स बंद करने का क्या मकसद था कि अलीमा खान को पेश किया जाए, और जो प्रोसिक्यूशन का जो है ज़हीर शाह, इसने आके पिछली दफ़ा कोर्ट में कहा कि इसलिए बंद किया जाए क्योंकि अलीमा खान शौकत खानम के ऊपर बोर्ड मेंबर हैं। मैं सिग्नेटरी नहीं हूँ इन अकाउंट्स पे, लेकिन मैं बोर्ड मेंबर हूँ। ये विक्टिमाइजेशन है, ये फलाही इदारों के पीछे वारदात है, क्योंकि ये इमरान खान को तो इन इदारों से नहीं फ़ायदा हो रहा है। वो तो आपको पता है कि 2.5 साल से जेल में है। वहाँ इलाज तो 70 से 75% शौकत खाना में गरीब लोगों का होता है, और जो नम्बल में पाकिस्तान के सबसे ज़हीन बच्चे आते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह पाकिस्तान का असासा है, और 90% को फुल स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान के असासे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप ये जब इदारे बंद करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर IMF के मुताबिक 5300 अरब जो वो कह रहे हैं, IMF की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने आप यहाँ से चोरी करके ले जाओ, वो बेहतर है, लेकिन अगर अच्छा काम करो, लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाओ, जो इमरान खान की सारी ज़िंदगी की कोशिश है, फिर आप उसके इदारों के पीछे चले जाओ क्योंकि इमरान खान का नाम है और मैं बहाना हूँ। इसी तरह जो ये केस है वो ये है कि मैंने आप लोगों के पास इमरान खान का पैगाम दिया, लेकिन याद रखें जो इमरान खान ने हमें पैगाम दिया था उस वक़्त मीडिया भी मौजूद होती है वहाँ पे जेल के अंदर, और उनको भी इमरान खान ने मैसेज दिया था। तो थोड़े मैसेज उन्होंने पहुँचाया होगा, थोड़ा मैसेज मैंने आपको दिया, लेकिन याद रखें इन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि मुझे जेल में डालना है। अभी ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कौन से तरीके से। प्रोसिक्यूशन का लग रहा है कि उनके पास ही जजमेंट, क्योंकि जब अकाउंट बंद कर सकते हैं बगैर जज के हुक्म के, क्योंकि आप सबने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, हमें जो अपने जजेस के ऊपर तरस आ रहा है, ये उनके ऊपर कितने प्रेशर में होंगे कि आपके पास जजमेंट लिखी भी आ जाए और आपने पढ़ के सुनानी है। मेरे ख्याल में 5 साल की हम सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, किसी व्हाट्सएप पे आएगी जजमेंट। तो मैं तो कह रही थी, मैं तो फैसल मलिक को कहा था आप क्यों जज का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो जो क्या है विटनेसेस, उनके लिए मैं पैसे भर रही हूँ। उन्होंने कहा जज साहब ने कि आप इनके, प्रोसिक्यूशन ने कहा उनके पैसे भरो 10,000 रुपये के, उनका टाइम ज़ाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं उनके पैसे भर देती हूँ, मेरा अकाउंट तो खोल दें, मेरा एक ही अकाउंट है वो खोल दें, मैं पैसे भी भर देती हूँ। दूसरा मैंने कहा अगर ये अप्लाई करता है, देखें जो कानून है ना ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता, जजमेंट सेलेक्टिव नहीं होती। जब आप ये कहेंगे कि इनको पैसे, इनका टाइम ज़ाया हुआ है, इनको पैसे भरे जाएं, तो वो बाकी पाकिस्तानी अवाम जो हज़ारों की तादाद में अदालतों में हम समेत, मेरी बहन समेत और हज़ारों लोगों के समेत हम अदालतों में आते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन बीमार हो जाती है, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आती है, कभी गवाह तो खैर पॉइंट ही नहीं आता, आयो नहीं आता, फाइल नहीं आती। आप सब ने देखा होगा पिछले 2.5 साल से हर दूसरी अदालतों में इसी तरह ही चल रहा है। जब केस चलाना, इनको ऑर्डर आता है कि केस जल्दी से चला दो, इसको सज़ा देनी है, सज़ा लिखी गई है, मेरा ख्याल है 5 साल होगी, क्योंकि 5 साल देते हैं, कहते हैं, मैंने सुना है कि ख़वातीन को 5 साल मिलती है, मर्द को 10 साल की, इनके पास वो एक कॉपी पेस्ट है, वो ये सुना देंगे। तो 5 साल की सज़ा, मत टाइम ज़ाया करें, विटनेसेस का भी जो सज़ा लिखी हुई है
इसलिए कि मैंने इमरान खान का पैगाम मीडिया तक पहुंचाया था तो सज़ा दे दें। बिल्कुल मैंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया था। इमरान खान ने, मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्या पैगाम था जिसके लिए मुझे सज़ा मिलनी है। इमरान खान का पैगाम था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आपको खड़े होना होगा, आपने पुरअमन एहतजाज, ये मैं फिर से दोहराती हूँ, आपका आईनी हक है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, आप जमहूरियत के लिए निकलें क्योंकि आपका मैंडेट चोरी हुआ है और आप ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी जो कानून तोड़े जा रहे हैं इंटरनेशनल और लोकल, इसके लिए निकलें पुरअमन एहतजाज के लिए। मैं आईनी तौर पे जो इमरान खान का पैगाम था बिल्कुल सही था, ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है और अगर ये सज़ा देते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। आप लोगों के ऊपर तो मजबूरियाँ हैं, आप दे नहीं सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की ये ज़रूर जीनत बनेगी कि पुरअमन एहतजाज करना जो आइन के मुताबिक है उसके ख़िलाफ़ जजमेंट, जब ये जजमेंट में सज़ा देंगे तो ये केस इंटरनेशनल इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। मेहरबानी। ये बताइएगा, आपका आईडी कार्ड वगैरह ब्लॉक किया गया था, पासपोर्ट और ब्लॉक है। हाँ, वो अभी तक ब्लॉक है या उसके ऊपर कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक ब्लॉक है। हमें सिर्फ ये इत्तला मिली है टू द एक्सटेंट ऑफ शौकत खानम अकाउंट और नमल के अकाउंट्स थोड़ी फ्रीज किए गए। बाकी हमें आपा के जो है आईडी कार्ड के मतलब या पर्सनल अकाउंट्स के मतलब अभी कोई इत्तला नहीं है। अभी तक तो हमारे ख्याल में, मेरे ख्याल है वो फ्रीज ही है, वो चेक करना है। वो किस लिए फ्रीज किए थे जज साहब ने? ताकि पेश हो जाऊं। अब पेश हो गई हूँ लेकिन ये नहीं खोल रहा है। मेरे ख्याल में ये जो फैसला कर रहे हैं वो हुकूमत में कर रहे हैं कि वही फैसला करते हैं इनके अकाउंट्स भी बंद कर, तो वही फैसला करते हैं कि इनकी आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बंद कर दो। ये बताइएगा कि जो आप कह रही हैं नमल के और शौकत खानम के अकाउंट बंद किए, उसके अंदर कितनी कोई अमाउंट होगी जो उधर खर्च होगी? मुझे नहीं पता कितना अकाउंट का, मुझे उन्होंने नहीं बताया कि कितने पैसे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि सैलरीज नहीं दे सकनी थी, पहली तारीख को सैलरीज नहीं दे सकेंगे, ये वो अकाउंट्स बंद है। अब खुल गया नहीं, 1 सेकेंड, 6 दिन पहले जज साहब ने हमारे सामने ऑर्डर दे रहे थे, लिखवा रहे थे कि शौकत खानम और नमल के नहीं होने चाहिए, मैं उसका ऑर्डर लिखवाता हूँ, लेकिन आज सुना है कि ऑर्डर लिखा गया है। लिखा गया ना जी, बताया तो ये अनाउंस किया गया। अभी हमें अनाउंस हुआ है। मुझे हमारे वकीला कह रहे थे कि जब हाथ में आएगा और पता नहीं और क्या प्रोसीजर है इसका तो होना तो ये चाहिए। मुलाकात का दिन है कल आपका, 2-3 हफ्तों से आप मुलाकात का कल दिन है का 2-3 हफ्तों से आपने भी धरना दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी धरना दिया और कल भी अगर मुलाकात नहीं दी गई, जाहिर है फिर भी आप धरना ही देंगे वहाँ पे। लेकिन इंडियन मीडिया पे आपकी बहनों के अफेयर्स पे बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस चीज़ के लिए? देखें, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर है। आप तो हमारी बात ही नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंदुस्तान से, आपको इशू है कि हिंदुस्तान से बात ना करें, हिंदुस्तान मीडिया से, मीडिया तो लोगों के नुमाइंदे होते हैं। आपके सारे जो लोग हैं, वो कई लोग हैं जो मीडिया पे जाते हैं, इंडिया की मीडिया पे, और वहाँ हमारे लोग इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। वहाँ इतने मुसलमान रहते हैं जिनकी उनकी भी उम्मीद है इमरान खान, और हम हर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे या आप सेलेक्ट करेंगे। आपके टीवी के ऊपर तो इजराइल की भी न्यूज़ आ जाती है, क्या उसके ऊपर किसी ने एहतजाज नहीं किया? क्या आप इजराइल की खबर अपने मीडिया पे दे रहे हैं, उस पर आपको कोई हाँ नहीं? और नहीं, वो मोदी की तो इनके साथ वैसे ही बहुत करीबी कुर्बत है। हम गवर्नमेंट के साथ नहीं बात कर रहे, हम कोई हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ नहीं बात की, हमने मीडिया के साथ बात की है। आप अगर आपसे बात करें तो आप खुद कह रहे हैं कि कितनी मजबूरियाँ हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ हैं कि नहीं आप खबर दे सकते। अगर इंडिया होगा, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, दुनिया से हर जगह से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आप बात करें, क्योंकि सबको इमरान खान की फ़िक्र है। आपको ये फ़िक्र तो है कि इंडियन मीडिया से बात की, और आपने इंडियन मीडिया की खबर अपने टीवी पे चला दी, चलाइए, लेकिन आपको ये नहीं किसी को फ़िक्र कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है।
आपको अपने लीडर, जो दुनिया आपके लीडर का पूछ रही है, सारी दुनिया से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि एक गैर कानूनी इलीगली डिटेन्ड पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं अपने मीडिया के ऊपर। हलीमा खान साहिबा, ये भारतीय मीडिया और खुसूसी तौर पर अखबार मीडिया, ये वही मीडिया है जिसने 2-4 रोज कबल बानी पीटीआई से मुतल्लिक जेल में ऐसी खबरें चलाई कि पूरे मुल्क में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो जाता तो फसाद बनता। ऐसे इंडियन मीडिया मैं आपसे बिलीव कर रही है? मैं किसको बिलीव करूं? पहले आप मुझे बताएं कि पहले आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। सारे हमारा कानूनी हक बनते अपने भाई से मिलने का। अगर इनको इतनी फिक्र थी कि लोग, दुनिया की मीडिया क्या इनका तमाशा बना रही है, तो इनको मुलाकात करने देनी चाहिए। फैमिली को रोका क्यों जा रहा है? पहले आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें। आप इनसे नहीं जाके पूछ सकते? क्या मीडिया को इजाज़त है कि सरकार, ये जो हुकूमत है, इससे पूछ सकें कि आपने फैमिली को क्यों बंद किया? हम अपनी आवाज़ बिल्कुल ना उठाएं। आप हमारी आवाज़ बंद करके इमरान खान की आवाज़ भी नहीं, आप नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे। आप खुद कहते हैं हम मजबूर हैं, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम कहाँ जाएंगे जबकि हमें कानूनी हक अपना नहीं मिल रहा। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान की हमें कहाँ से खबर मिलेगी? आप मुझे बता दें। आपके पास कोई खबर है इमरान खान की? अगर आपके पास है तो हम मुझे दे दें, क्यों हमारे पास कोई खबर नहीं है। तो वो जेलर की जानिब से, फिर हुकूमती वुज़रा भी बता रहे हैं, जेलर की तरफ से आप बता रहे हैं जेल। आप मुझे बताएं, जेलर कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान से फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती, कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सकता। अगर इनको आसानी चाहिए थी, अगर इनका ख्याल है कि इमरान खान ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे फैमिली। मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ, हम वहाँ से नहीं उठेंगे कल जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी करना है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। धरना नहीं, मैंने आपको देखें, आप लोग इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। और रात को भी जेल खुल सकता है, रात के 12 बजे। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए, एक सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतज़ार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। ये है, मेहरबानी।